अपनी पिछली क्लास में हमने ग्रामीण समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषा और उसके विकास के बारे में पढ़ा था। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को अगर ध्यान में रखें तो हम पाएंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा हो चाहे विषय वस्तु हो, इसको लेकर के कई समाजशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है। फिर भी यदि हम इसे पृथक विज्ञान मानते हैं या हम समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो समाजशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को अपना अध्ययन केवल ग्रामीण समाज तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे ग्रामीण और नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन और उसका पारस्परिक संबंध या एक दूसरे पर प्रभाव आदि का अध्ययन भी करना चाहिए। दोनों में से क्या करना चाहिए? या ग्रामीण समाजशास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान माना जाए, विशुद्ध विज्ञान माना जाए, या निष्पक्ष रूप से इसको अध्ययन करने हेतु एक समाजशास्त्र की विशेष शाखा बनाया जाए। इन बातों को लेकर के काफी समाजशास्त्रियों में विवाद जैसा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के समाजशास्त्र की जो एक विस्तृत या विकसित स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ज्यादातर यह कहना चाहिए कि सभी ग्रामीण समाजशास्त्री इस बात को लेकर के सहमत हैं कि सामाजिक जीवन को या सामुदायिक जीवन को ग्रामीण और नगरीय दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। ये दोनों भाग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते भी हैं। इन दोनों में अंतर भी पाया जाता है और दोनों के लिए सभी ग्रामीण समाजशास्त्री ये भी स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण पर्यावरण में पनपे हुए सामाजिक जीवन की विशेषताएं नगरीय पर्यावरण में पनपे हुए सामाजिक जीवन से भिन्न होती हैं। साथ ही सभी ग्रामीण समाजशास्त्री इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का जो मूल उद्देश्य है वो ग्रामीण सामाजिक संगठन की, उसकी संरचना, उसके कार्य, उसके विकास की प्रवृत्तियों का, ट्रेंड्स का वैज्ञानिक और व्यवस्थित और पूरा व्यापक अध्ययन करना है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सभी समाजशास्त्री ये मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में या विषय वस्तु में क्या क्या चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। सभी समाजशास्त्रियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष बिंदु बनाए गए हैं, शीर्षक बनाए गए हैं, जिनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इन बिंदुओं को हमें ग्रामीण समाजशास्त्र में शामिल करना जरूरी है, आवश्यक है। सबसे पहले तो ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण संरचना को या उसके ढांचे को समझना जरूरी है। ढांचा किसी भी ग्रामीण आबादी का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जब मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, उसका कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था जीने का और सामाजिक जीवन भी संगठित नहीं था, तब भी ग्रामीण जो भी बसावट की विशेषता थी या जिस तरह का भी उनका सामाजिक जीवन था, उस सब का अध्ययन करना भी ग्रामीण समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र होना चाहिए। फिर है ग्रामीण सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन का निर्माण जैसा कि सबको पता है पदों से, संबंधों से, सत्ता से मिलकर होता है। तो ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में आता है, जैसे कि परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन या इनका धर्म, इनका स्वास्थ्य, संरचनाएं, प्रकार, ये सब ग्रामीण जो सामाजिक संगठन है यह भी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर है ग्रामीण सामाजिक समूह। मानव में समूह में रहने की प्रवृत्ति है, ये तो आप लोग भी जानते हो। इसके परिणाम स्वरूप वो गांव बना के रहने लगा है। फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अनेक प्रकार के समूह का निर्माण किया। ये समूह कौन से हैं? परिवार है, क्रीड़ा समूह है, मनोरंजन समूह है, सांस्कृतिक समूह है, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ऐसे ढेर सारे समूह हैं। तो इन ग्रामीण सामाजिक समूहों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं? जो सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
समाज द्वारा स्वीकृत विधियां हैं वे सामाजिक संस्थाएं हैं। इनके अंतर्गत ग्रामीण समाज शास्त्र में ग्रामीण रीति रिवाज, ग्रामीण जन रीतियां, रूढ़ियां, प्रथाएं, नियम, कानून, ये सभी ग्रामीण सामाजिक संस्था का हिस्सा है, तो इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। आप सब जानते हो कि ग्रामीण पर्यावरण में जो भी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे कि सहयोग पाया जाता है, गांव में जितना सहयोग पाया जाता है उतना सहयोग तो कहीं भी नहीं पाया जाता। फिर यह सात्मीकरण है, एक दूसरे को अपना लेना, एकीकरण हो जाना उनमें, और कभी कभी संघर्ष, कभी प्रतिस्पर्धा, कभी दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना, जिसे हम कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण, इन सब का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, व्यक्ति से समूह के बीच, समूह से समूह के बीच, ऐसी जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र का ही कार्य है। इसके अलावा अगला आता है ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन। अब ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण सामाजिक जीवन तो स्थिरता का सूचित है, उसे गतिहीन या अपरिवर्तनीय समाज कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी समाज स्थिर या गतिहीन नहीं होता। हाँ, उसकी गति में जरूर फर्क हो सकता है। नगरों की गति थोड़ी सी तेज हो सकती है, गांव की गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है, लेकिन गतिहीन कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ भी गतिहीन नहीं है। तो औद्योगिकरण हो या नगरीकरण हो, संचार के या यातायात के साधनों का विकास हो या शिक्षा का विकास हो, जितने भी परिवर्तन होते हैं वो ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन, उनके कारण, उनकी दिशा, उनकी गति, उनकी प्रकृति, उनके परिणाम, इन सब का अध्ययन ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है। ठीक है। इसी तरह से ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। ग्रामीण सामाजिक समस्याएं क्या है? गांव में पाई जाने वाली जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याएं हैं, उन सब की प्रकृति, उनका कारण, उनमें आपसी संबंध, परिणाम, हल करने के उपायों का अध्ययन, ये समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं प्रमुख ग्रामीण समस्याएं कौन सी है? गरीबी है, ऋणग्रस्तता है, बीमारी है, मनोरंजन का अभाव है, मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव है या अशिक्षा है, निम्न जीवन स्तर है, मकानों की समस्या है, कृषि की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, आदि जितनी भी समस्याएं हैं, सब ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का हिस्सा है। फिर है ग्रामीण नगरीय संबंध। ग्रामीण नगरीय संबंध क्या है? ग्रामीण और नगरीय जीवन सामुदायिक जीवन के दो छोर हैं, दोनों के अध्ययन एक मान लीजिए कि ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किए जाने चाहिए। ये एक दूसरे से पृथक नहीं है, इनमें केवल अंशों का अंतर है। ग्रामीण सामाजिक जीवन नगरीय जीवन से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। इस तरह से ग्रामीण और नगरीय संबंध एक दूसरे से पूरी तरह से प्रभावित होने और पूरक हैं। ये मानिए ग्रामीण समाजशास्त्र का कोई भी क्षेत्र किसी के लिए भी केंद्रीय धारणा बन सकता है। इसलिए जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है, ग्रामीण जीवन पर नगरीय प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से कहा जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण और नगरीय संस्कृतियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और उन दोनों का आपस में एक दूसरे के संबंध का भी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर ग्रामीण जनता। ग्रामीण जनता क्या है? जो ग्रामीण पर्यावरण में रह रही है वह ग्रामीण जनता है। ग्रामीण जनसंख्या की रचना क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका वितरण कैसा है, उसकी उत्पत्ति कैसी है, उसका घनत्व कैसा है, उसकी भौतिक और मानसिक विशेषताएं कैसी हैं, उनकी जन्म और मृत्यु दर कैसी है, उनका आवास और प्रवास कैसा है, उनकी आयु की संरचना क्या है, उनके लोगों का रहन सहन क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, जाति, धर्म, भाषा के आधार पे क्या बनावट है उनकी, क्या उनकी आर्थिक स्थिति। आप जानते हैं ये सारी चीजें जो ग्रामीण जनता की अध्ययन को स्पष्ट करती हैं, उनके महत्व को दर्शाते हुए कहा जाता है कि ग्रामीण समाज के अध्ययन के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक होना चाहिए। तो ग्रामीण जनता का अध्ययन
ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को जानने के लिए किया जाना अति 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 आवश्यक है। और अंतिम जो इसका मानते हैं समाजशास्त्री कि ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत जिन भी विषयों को शामिल किया गया वे सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने वाले, लेकिन ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष भी है। सिद्धांतों द्वारा प्राप्त ज्ञान को जब तक व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जाता उसकी उपयोगिता सामान्य जन के लिए होती ही नहीं है। किसी भी विज्ञान का महत्व उसकी व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर ही आंका जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक ज्ञान ग्रामीण पुनर्निर्माण के आयोजन में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के समस्त अध्ययन का औचित्य इस बात से ही देखा जा सकता है कि वो ग्रामीण सामाजिक संगठन और सामाजिक जीवन के उत्थान में कितना योगदान दे सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है, जिसमें ग्रामीण जीवन के सारे पहलू आ जाते हैं। इस नवीन विज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए अधिक से अधिक अनुसंधान किए जाने चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध हो सके और ये सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से मानवता के कल्याण में अपना योगदान दे सके। तो आज हमने ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का अध्ययन किया। अब हम अगली कक्षा में ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व पर बात करेंगे।